के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अब आओ कलंदरे लाहौरी जिंदाबाद। अल्लाह इसमें अलिफ लाम हज़फ ना किया करो, गौसल वरा। अच्छा ये कीड़े, कोई बात नहीं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अब आओ कलंदरे लाहौरी, मुफक्किरे इस्लाम अल्लामा डॉक्टर इकबाल इन अल्लाह वालों के बारे में क्या कहते हैं। हम और आप आम लोग हैं और अल्लाह वाले, इन दोनों में कितना फर्क होता है, ये फर्क वो बयान कर रहे हैं और अपने शेर में बतला रहे हैं कि आम इंसान में और एक अल्लाह के वली के दरमियान में कितना फर्क होता है। हम और आप हैं, घर में हमारे चिराग जल रहा हो, उस चिराग पर अगर हम दम कर दें, फूंक मार दें, तो वो जलता हुआ चिराग बुझ जाएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का वली बुझे हुए चिराग पर दम कर दे तो वो भी रोशन हो जाएगा। फरमाते हैं जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। अब ये शमए कुश्ता क्या है, मौजे नफस क्या है? उर्दू ही तो है, और आपसे अगर पूछूं तो आप बता देंगे शमए कुश्ता किसे कहते हैं। शमए कुश्ता कहते हैं बुझे हुए चिराग, और मौजे नफस कहते हैं फूंक को। जब कभी कोई बीमार हो जाता है, हजरत के पास जाता है, हजरत फूंक मार दीजिए, दम कर दीजिए, तो उसी दम को कहते हैं मौजे नफस। अंदर से जो सांस निकलती है उसे कहते हैं मौजे नफस। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जला सकती है शमए कुश्ता को, यानी बुझे हुए चिराग को, मौजे नफस इनकी, इनके जो सीने से सांस निकलती है वो बुझे हुए चिराग को जला सकती है। फरमाते हैं जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, और तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता है ये गौहर शाहों के खजीनों में, नहीं मिलता है ये। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वाह वाह, अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा इसीलिए समझ में नहीं आया। अब मैं मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत, जरा मोहब्बत के साथ में कहिए सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का कलाम पढ़ता हूँ। और आप कितने अच्छे अंदाज में फरमाते हैं। आपका कलाम तो ऐसा कलाम है कि समझ में आए या ना आए, लेकिन दीवाने मचल जाया करते हैं। फरमाते हैं अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। कोई बात नहीं, आपकी समझ में आता रहे, बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं। और ये रंगे वारसी गायब है। रंगे वारसी उसी पर आता है जो गौसे पाक का सच्चा दीवाना होता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ, इनका जाहिर भी वारसी है और अल्लाह बातिन भी मरते दम तक वारसी रखे। आमीन। फरमाते हैं अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं कभी मारा तेरा। और फरमाते हैं उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, उस पे अब ये कहर, उस पे भी ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा, चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे
आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती न खुदा से ये लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है वाला तेरा। जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है वाला तेरा। मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब कभी भी ऐसी महफिलों में बैठा करें तो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, इसलिए कि बात को समझना कभी कभी मुश्किल हुआ करता है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि नबी पर दुरूद जब पढ़ा जाता है तो वो कभी भी बेकार नहीं जाया करता है। अगर आपने नमाज पढ़ी, आपने रोजा रखा, आपने हज किया, आपने ज़कात अदा की, कोई भी इबादत की, उसमें एक जर्रा बराबर भी रियाकारी शामिल हुई तो वो इबादत तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएगी, खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। लेकिन कसम खुदा की, दुरूद पाक को अगर कोई रियाकारी के तौर पर, दिखावे के तौर पर भी पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसे भी बेकार नहीं जाने देगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। इन्हीं औलियाए कराम में एक वली कामिल का नाम है हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली रहमतुल्लाह ताला अलैह। वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन भी हैं, वली कामिल भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक आला मर्तबा अता फरमाया। खुद जिंदगी का आप वाक़या तहरीर फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मुझे वुजू के लिए पानी की जरूरत पड़ी। पानी को तलाश करता हुआ एक बस्ती में मैं पहुंच गया। बस्ती में जब पहुंचा वहां पर मैंने कुएं को देखा, कुएं में पानी को पा लिया, लेकिन बाहर निकालने के लिए न डोल था न रस्सी थी। मैं परेशान था। इतने में बाला खाने के ऊपर से एक बच्ची देखती है, वो कहती है आप मुसाफिर मालूम होते हैं। इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं मुसाफिर हूँ। उस बच्ची ने कहा आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस वजह से परेशान हैं? हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली फरमाते हैं ऐ बेटी, मैं पानी की तलाश में आया, बस्ती में पहुंचा, मैंने कुएं को पा लिया, कुएं में पानी भी मौजूद है, बाहर निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। नमाज का वक्त जा रहा है। बच्ची ने पूछा आपका नाम क्या है? फरमाते हैं मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली कहा जाता है। बच्ची हैरत के साथ में पूछती है आप ही हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली? इसलिए बच्ची ने हैरत के साथ में पूछा अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह का वली हुआ करता है, परवरदिगारे आलम उसकी मोहब्बत मखलूक के दिल के ऊपर डाल दिया करता है। उस बच्ची ने आपका नाम तो सुन रखा था लेकिन आपका चेहरा नहीं देखा था। जैसे इस जमाने में हुजूर ताजुश शरिया का नाम लिया जाए, हमारे बच्चों में से बहुत से बच्चों ने हुजूर ताजुश शरिया का नाम सुना है, उनका चेहरा नहीं देखा है, उन्हें कभी सामने से देखा नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, जब हुजूर ताजुश शरिया का नाम आता है तो सुन्नी का बच्चा बच्चा मचल जाता है और हर एक बच्चा ये बताता है आला हजरत के घराने की अमानत का नाम हुजूर ताजुश शरिया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका हामी और नासिर है, मददगार है। अल्लाह के वली के कई दर्जात होते हैं, उनमें से सबसे अदना दर्जा मैं बता दूं, बाज अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता है कि मैं अल्लाह का वली हूं, लेकिन वो अल्लाह के वली होते हैं।
और बाज के दर्जात इतने बुलंद होते हैं कि उनकी निगाह उनकी हाथ की रसाई लौहे महफूज तक होती है। बंदा बुरा है, अगर वो चाहे तो परवरदिगारे आलम उनके इल्तिजा को, उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उस बंदे को परवरदिगारे आलम वली की निगाह से नेकोकार बना देता है। जहन्नमी है तो उसे जन्नती बना देता है। और ऐसा मेरे सरकार गौसे आजम के गुलामों ने भी करके दिखाया है। इमाम हुसैन का मर्तबा तो बहुत बुलंदो बाला है। हजरत बाबा फरीद एक मर्तबा हाथ धुल रहे थे, एक औरत हाथ धुला रही थी, काफी देर लगा दी। तो आपके साथियों ने बाद में पूछा, हुजूर आज आपने खिलाफे मामूल बहुत देर तक हाथों को धुला है। इरशाद फरमाया, जो खातून जो ज़ईफा मेरे हाथों को झुला रही थी, लौहे महफूज पे मेरी नजर पड़ी, उसका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा हुआ था। मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि जो मेरे हाथ धुलाए और वो कल को जहन्नम में जाए। मैंने जहन्नमियों की फहरिस्त से उसका नाम धुला और जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा, इसीलिए इतना वक्त लग गया। सुभान अल्लाह। यह हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली फरमाते हैं, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली है। बेटी ने कहा, आप ही हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली और पानी के लिए परेशान हैं? अभी आपके लिए पानी का इंतजाम किया जाता है। ऊपर से उतर कर नीचे आती है, कुएं के पास जाती है और जाकर कुएं में थूक देती है। जैसे ही उसने अपना लुआब कुएं में डाला, कुएं का पानी बाहर आ जाता है। बच्ची कहती है, हजरत वुजू फरमाइए। जब आप ये माजरा देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी वुजू अब मैं बाद में करूंगा, मुझे पहले ये बता दे कि तेरी जबान में ये तासीर कैसे पैदा हुई है। तो बच्ची जवाब देती है, अपने नबी पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करती हूँ। सुभान अल्लाह। अपने नबी पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करती हूँ, इसलिए परवरदिगारे आलम ने मेरी जबान में ये तासीर पैदा फरमाई है। आज सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हो, गौसे आजम का चाहने वाला हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत का सौदा अपने दिल के अंदर रखने वाला हो, रसूलुल्लाह का उम्मती हो और वो परेशान हो, दर बदर ठोकरें खाता फिरे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो आपके अमाल कैसे हैं। अपने ईमान को परखने की कोशिश करो। कसम खुदा की, एक सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान सिर्फ एक वजीफा बना ले कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो उसके घर से बलाएं दफा हो जाएंगी, बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। फिर वो ये कहेगा कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीद हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जिनका हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं, ये सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर का कोई नाम नहीं लेता जब तक कि अब्दुल कादिर खुद नहीं चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनका मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि जितने औलिया इकराम पहले गुजर चुके, जितने बाद में होंगे कयामत तक, और जितने मौजूद थे जब आपने ये ऐलान फरमाया, कदमी हादिही अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो जो जिंदा थे उन्होंने अपनी गर्दनों को झुका दिया, और जो दुनिया से जा चुके थे या बाद में आने वाले, उन सब की रूहों ने अपनी गर्दनों को झुकाया और तस्लीम किया कि आपका कदम मेरी गर्दन पर है। बल्कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उस वक्त गजनी के पहाड़ों के अंदर इबादत इलाही में मसरूफ थे। आप अपनी गर्दन को झुकाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बल अला ऐनी वरासी, बल्कि आपका कदम मेरी गर्दन ही पे नहीं, मेरी आंखों और मेरे सर के ऊपर भी है।
मेरे गौसे आजम इतना नवाजते हैं कि हिंदुस्तान का आपको सुल्तान बना दिया। एक भी सुन्नी कयामत तक जिंदा रहेगा मेरे गौसे आजम को मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान का सुल्तान मानता रहे। अदीदाने मिल्लते इस्लामिया, हम उसी गौस के मानने वाले हैं। हम तो जिस राह से गुजरे, जिस गली से गुजरे, हमारे नक्शे कदम को देखकर लोग अपनी मंजिलों को पालें, तब ये मजा आएगा कि ये गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का गुलाम जा रहा है। इसी जज्बे के साथ में बैठे हैं, तकरीर खत्म की जाए, आपके महबूब पसंदीदा शायर आ गए और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जरूर मैं आपको सुना के जाऊंगा। हालांकि इस दौर में जलसा करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिन्होंने ये जलसा किया है मैं दिल की अता गहराइयों के साथ में मुबारकबाद देता हूं। और अगर आप लेना चाहें तो जो कुछ आया है आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन दुआएं इससे कई गुना ज्यादा कीमती हैं। और खतरे में आप लोग नहीं लेंगे कि पहले ही मैंने आपको एक कानून बता दिया है कि हमारा देने में भी नुकसान नहीं होता है, तो आप ये सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो ले आए हजरत से तो हजरत ने कानून बता दिया है और मुझे डबल करके देना पड़े। जलसा करना बड़ी मेहनत का काम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की मेहनत को जाय नहीं फरमाता है। आप लोग चंदा लेने के लिए गए होंगे, किसी से उम्मीद होगी कि ये 500 रुपए देंगे तो उसने 50 रुपए मुश्किल से दिए होंगे, और कोई ऐसा भी होगा कि जिससे 100 रुपए की उम्मीद होगी उसने 200 भी दिए होंगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सुनो आज मैं एक हदीसे पाक सुना के, चूंकि जब हदीसे पाक सुना दी जाए तो उसके बाद में फिर मामलात खत्म हो जाते हैं। हदीसे पाक का कानून अपनी जगह पे अटल है। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो होके रहेगा। जमीन ये आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकती है, आसमान जमीन पर उतर सकता है, हवाओं का रुख मुड़ सकता है, समंदर की तुगयानी खत्म हो सकती है, पहाड़ों की बुलंदियां समंदर की तुगयानी में जा सकती हैं, लेकिन नबी का फरमान अपनी जगह से टल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनो अल्लाह के प्यारे हबीब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वलम तकुनिल खामिस फतहली। या तुम आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या इल्मे दीन की बातें सुनने वाले बनो, या इन उलमा से या जो दीन की बातें सुनने सुनाने का एहतमाम करते हैं इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। 4 चीजें हो गई। सरकार ने फरमाया वलम तकुनिल खामिस, 5वें मत बनना फतहलिक, वरना तुम हिलाक हो जाओगे। अब जरा देखो, आलिम बनो। आलिम आपकी इतनी उम्र गुजर चुकी है, आप में से बहुत से लोग कहेंगे ए भैया ये खतरा ना पैदा करो। एक हजरत तकरीर कर रहे थे, यही आदतें देख देख के परेशान हो गए। उनका इस्लाम बहुत पीछे चला गया और पीछे इस्लाम साहब बैठे हुए थे। उठे, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर बैठ गए। उन्होंने दोबारा फिर कहा कि इस्लाम बहुत पीछे चला गया। फिर उठे, फिर आगे आ गए। अब चूंकि वो ये समझ रहे थे कि मुझी को कहा जा रहा है, हाँ हम सबके लिए कह रहे हैं, यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं, और जो भी सोए तो जागने वाला उसे जगा दे, ये जिम्मेदारी है। चूंकि जब बात काम की होती है तो इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वु मुबीन, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। वो बैठ के बहुत अच्छी तरीके से थपथपाता है। अब वहां पर बताया कुछ और मसला जा रहा है कि सूद खाना हराम है। किसी साहब ने अपने घर का सारा दूध फेंक दिया कि हजरत ने नया मसला बता दिया, आप सूद खाना नहीं, वो दूध खाना हराम हो गया। हालांकि इसे कुछ लोग पलट के भी बताते हैं।
तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि एक आदमी उल्टा समझ ले और पूरे गांव में वो मसला बताता फिरे। तो सोने ना देना यहां पर किसी को, चाहे जबरदस्ती आपको जगाना पड़े। तो आप में बहुत सारे ऐसी उम्र को पहुंच गए, आप कहेंगे कि हिलाकत से हम कैसे बचे आलिम, तो आप बन नहीं सकते। तो सरकार ने 4 ऑप्शन दिए हैं हिलाकत से बचने के लिए। अगर ये चारों सिफतें तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो सरकार ने फरमाया फतह लिख तो तुम हिलाक हो जाओगे। और हकीकत भी है, मुस्तफा जाने रहमत का कौल है, अगर ये चारों निस्बतों में से एक भी निस्बत नहीं है तो यकीनन वो दुनिया में भी हिलाक होगा और आखिरत में भी हिलाक होगा, तबाही और बर्बादी होगी। सरकार ने फरमाया उदू आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन पाए तो सरकार ने फरमाया औ मुतअल्लिमन, तुम तालिबे इल्म बन जाओ। हो सकता है आप में से कोई ये समझे कि अब तालिबे इल्म भी कैसे बनेंगे, इतनी इतनी उम्रें गुजर चुकी हैं, कहाँ एडमिशन लेंगे। तो सुनो, ये दुनिया के मदारिस हैं जहां पर पहले एडमिशन होता है, उसकी फीस जमा करना पड़ती है, तब तालीम शुरू होती है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जो दीन दिया है, कसम खुदा की, इसके मदरसे में एडमिशन लेने के बाद में तालिबे इल्म नहीं बल्कि सच्ची नियत करने से वो तालिबे इल्म हो जाता है, इल्म का तलबगार हो जाता है। अगर आपने अभी नियत कर ली कि सुबह को मैं मस्जिद में जाऊंगा, नमाज पढ़ने के बाद में दीन की एक बात अपने इमाम से सीखूंगा, तो आप तालिबे इल्म हो गए। फजर की नमाज के बाद में आप अपने कामों काज पे निकल गए और आपने ये इरादा किया कि शाम को आऊंगा तो अपने इमाम से एक मसला सीखूंगा, तो दिन भर आप तालिबे इल्म रहे और इस रास्ते में अगर आपको मौत भी आ जाएगी तो शहादत की मौत नसीब होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो सरकार ने फरमाया औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। अगर तालिबे इल्म नहीं बने तो सरकार फरमाते हैं औ मुस्तमियन, तो दीन की बातें सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो अब मैं अगर ये कहूं इस हदीसे पाक की रोशनी में तो बेजा ना होगा, बल्कि हर जगह सीना चौड़ा करके ये कहना कि जितने भी इंतजामिया कमेटी के अफराद हैं जिन्होंने 10-10 रुपया 100-100 रुपया वसूला है, इस जश्न को सजाया है, दीन की बातें सुनने सुनाने का एहतमाम किया है, तो ऐ रुजहा वालों, ये सिर्फ जलसा नहीं हो रहा बल्कि पूरी बस्ती को हिलाकत से बचाने का सामान इन्होंने मुहैया किया है। हर तरीके से इनकी मदद करनी चाहिए। इनकी मोहब्बतें और इनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाना चाहिए। वाह, हक है बात हो, बहुत उम्दा, बहुत बड़ी बात, हक है। वाह, सुभान नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं औ मुस्तमियन, या दीन की बातें सुनने वाले बन जाओ। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पर ये एहतमाम न किया गया होता, इन्होंने चंदा न किया होता, ये जलसे का एहतमाम न किया होता, लाउड स्पीकर का एहतमाम न किया होता, दूर दराज से उलमा को ना बुलाया होता, शुअरा को ना बुलाया होता, तो आप कैसे यहाँ पर आते, कैसे यहाँ पर बैठते। ऐ लोगों सुनो, इस मजलिस का इनकाद किया, दीन की बातें सुनी जा रही हैं, दीन की बातें सुनाई जा रही हैं, हिलाकत से बचाया जा रहा है। कैसे हिलाकत से बचाया जा रहा है? दूसरी हदीस पाक सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीना तंजिलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा वहां पर हिलाकत का क्या काम है?
वहां पर तबाहो बर्बादी नहीं होती, बल्कि जहां पर मिलाद मुस्तफा की महफिल कायम हो जाती है, आवाज जहां तक पहुंचती है, तो वहां से आजाब के अगर फरिश्ते भी होते हैं तो वो भी रुखसत हो जाया करते हैं। कब्रिस्तान से मुर्दों से अजाब उठा लिया जाया करता है अगर इन उलमा के कदमों के गुजर हो जाया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी बस्ती में जो बहारें आई हैं ये उलमा के कदमों की वजह से आई हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ मुस्तमियन, दीन की बातें सुनने वाले बन जाओ। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को इतना भी टाइम ना मिले, आलिम नहीं बन पाए, तालिबे इल्म बनने का भी वक्त नहीं है, तो आप इनकी मदद करने वाले बनिए। हदीस पाक में लफ्ज बदल कर आया है, मुस्तमियन, दीन की बातें सुनने वाले, और एक हदीस पाक में लफ्ज यही बदल के आया है, औ मुस्ततीअन, इनकी मदद करने वाले बनिए। तो 10 रुपए आपने चंदा दिया, 50 रुपए आपने चंदा दिया, आपने दीन की बातें सुनने सुनाने वालों की मदद की, तो गोया कि आपने इन्हें हिलाकत से बचाया, और ना कि ये इन्हें हिलाकत से बचाया बल्कि खुद को हिलाकत से बचाया जब आपने इनकी मदद की है। और दूसरी रिवायत में, दूसरी हदीस पाक में जो लफ्ज बदल कर आया है, ओ मुहिब्बन, इन लोगों से मोहब्बत करने वाले बनिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मोहब्बत ना होती तो आप पलिया से शायर को क्यों बुलाते? अगर मोहब्बत ना होती तो ताहिर रजा वाहिदी को आप क्यों बुलाते? अगर मोहब्बत ना होती तो आप अपने इमाम से कह के मुझे दावत क्यों देते? मैं यहाँ पर आया हूँ, ये आपकी मोहब्बतें खींच कर लाई हैं और गौसे आजम का फैजान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मलजा की आमद, महबूब की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, जरा प्यार से बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपकी किसी ने मदद की, आपके दिल को ठेस पहुंचाई, तो हरगिज उससे आपको रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं, अपने हौसलों को आपको बुलंद रखने की जरूरत है। इसलिए इनकलाब सबके जरिए से नहीं आता है, इनकलाब लाने वाले चंद ही अफराद हुआ करते हैं, बल्कि बसा औकात तारीख का मुताला कीजिए, एक ही फर्द इनकलाब लाने के लिए काफी हुआ करता है। आप अपनी हिम्मतों को जमा रखिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आज आप अकेले चले हैं तो कल के दिन आपके साथ में पूरी बस्ती होगी, आपके हौसलों को बढ़ाएगी। फिर आप ये कहते हुए चलेंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। बहुत खूब, वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और आपने जो कोशिश की अपने लिए कोशिश नहीं की, आपने जो कोशिश की अपने आप को सियासत में चमकाने के लिए कोशिश नहीं की, आपने जो कोशिश की है आपने कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश नहीं की, आपने जो कोशिश की है कसम खुदा की इसलिए कोशिश की है कि सरकार गौसे आजम का जिक्र हो जाएगा, उनका फैजान जारी हो जाएगा, हमारी बस्ती के अरमान जाग उठेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा, रूह को ताजगी और पालीदगी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सरकार गौसे आजम का बहुत उम्दा के लिए बैठे हैं, क्यों ना सरकार गौसे आजम के जिक्र से रूह को ताजगी मिले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आया है सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे गौसे आजम सिर्फ सालेह ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सालिहीन का सरदार आपको बनाया है। गौस का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला होता है, लेकिन सरकार गौसे आजम को गौसुल अगियास बनाया है। तमाम गौसों का
सरदार बनाया है। कुतुब का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला होता है, लेकिन सरकार गौसे आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुतुबुल अक्ताब बनाया है, तमाम कुतुबों का कुतुब बनाया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कैसे आप कुतुब हैं। हर एक कुतुब तो खाने काबा का तवाफ करता है। आप तारीख को उठाकर देखिए, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इमामों इश्को मोहब्बत की बारगाह से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान इस तरीके से मिलेगा। आप ये कहते हुए गुनगुनाते हुए चलेंगे कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे। वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, वाह। गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अदीदाने मिल्लते इस्लामिया, अब आइए जरा देखिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं तो करामतों का ज़हूर होने लगता है, लेकिन करामत अल्लाह के वली की सुन लेना ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात 11वीं शरीफ मना लेना भी कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि उनकी सीरत तैयबा को सुनने के बाद किसी एक अदा को अपनी जिंदगी में उतार लेना, उस पे अमल कर लेना, और जब आप चले तो लोग उस अदा को देख कर कहें ये गौसे आजम का दीवाना जा रहा है। आइए सरकार गौसे आजम की सीरत तैयबा को समाअत करते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं तो पैदा हुए, करामतों का ज़हूर होने लगा, बल्कि ये कहूं तो बेजाना होगा कि आपकी पैदाइश से पहले आपकी करामतों का ज़हूर होने लगा था। लेकिन आप पैदा होने के बाद में उस्ताद की बारगाह में जाते हैं, और उस्ताद मोहतरम जब आपसे बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहते हैं तो 18 पारे आप हिफ्ज के सुना देते हैं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, फिर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने जब दरियाफ्त किया, ऐ पीराने पीर रोशन ज़मीर, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 8 साल की थी, मैं मकतब को जाया करता था तो फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द चला करते थे और कहा करते थे लोगों रास्ते को हमवार कर दो। हत्ता कि जब मैं मकतब में दाखिल होता तो फरिश्ते आवाज देते, ऐ लोगों अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि अल्लाह ने मुझे किसी खास मनसब के लिए चुना है। इरशाद फरमाते हैं, जब कभी भी मैं बच्चों के साथ में खेलने की जरूरत महसूस करता, अपने दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती, तो फरिश्ते मुझे रोक दिया करते थे। एक मर्तबा फरमाते हैं, मैं खेतों की तरफ निकल गया, मैंने एक बैल की पूंछ को पकड़ लिया। जैसे ही मैंने बैल की पूंछ को पकड़ा, फौरन ही बैल मेरी तरफ मुड़ता है और अरबी जबान में फसीह अल्फाज में कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, आप इसलिए नहीं पैदा किए गए हैं, परवरदिगारे आलम ने आपको किसी खास मनसब के लिए पैदा किया है। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जब वो बैल अरबी जबान में मुझसे कलाम करने लगा, उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे ऊपर लर्जा तारी हो गया, मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। मैं लौट कर अपने घर की तरफ आया, मैंने आकर अपनी माँ की आगोश में अपने सर को रख दिया। गौसे आजम का अमल ये बता रहा है, ऐ लोगों जब जमाने में परेशानी आए, ऐ लोगों जब जमाने में खौफ सताए, अगर अमन और सुकून पाने की जगह है कोई तो वो माँ की आगोश है। कसम खुदा की, माँ की आगोश में अपने सर को रख दो तो परवरदिगारे आलम सारे गमों को काफूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल बरा, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत आला, बहुत उम्दा। तकरीर तो मैंने सुना दी, लेकिन एक बात मैं पूछूंगा आप लोगों से, चूंकि आपने तकरीर करने के लिए इतनी दूर से मुझे बुलाया है। सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए, झूठ बिल्कुल ना बोलना, सबसे बड़ा गुनाह झूठ ही है। अपनी माँ की इताअत करते हैं, फरमा बरदारी,
करते हैं। कभी ये तो नहीं होता है अम्मी ने कहा बेटा फला काम कर लाओ, हाँ करेंगे, फलां से करा लो। अगर आपने ये कहा तो ये मां की इताअत नहीं। एक ही सबक लेके जाओ, सरकार गौसे आजम का अगर जिक्र सुन रहे हो, मां जो भी कहे अगर वो मां का कौल शरीयत से नहीं टकरा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से नहीं टकरा रहा है, तो आप सरे तस्लीम झुका दो कि पहले मुझे अपनी मां का हुक्म मानना है, बाहक है। उसके बाद में कोई भी दूसरा काम। दोस्त के साथ में जा रहे थे कहीं और मां ने कहा बेटा फला काम कर दो। अब अगर आप दोस्त के साथ में चले गए तो ये मां की इताअत नहीं है, और जब आप मां के फरमाबरदार नहीं बन सके तो गौसे आजम के फरमाबरदार कैसे बन सके? और आपको सच में कहूं, आप जिंदगी भर हर साल नहीं रोजाना 11वीं मनाते रहो, अगर मां की फरमाबरदारी नहीं है, बाप की इताअत नहीं है, तो ये 11वीं आपको कोई भी फायदा पहुंचाने वाली नहीं। हक है, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, इंसान से गलतियां होती हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें 11वीं मनाने की जरूरत नहीं। इस 11वीं ही के फैजान से तो माँ का एहतराम हमें और आपको मिल रहा है। ये इसका सबक इतनी रात में जो मिल रहा है, ये 11वीं शरीफ ही का तो फैजान है। फैजान है, बेशक हक है। माँ की दुआएं वो हैं जो बच्चे को, औलाद को एक आन में वली कामिल बना देते हैं। बेशक दुनिया की दौलत तो आप छोड़िए, और आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के बारे में बहुत मशहूर है। दो तरफ वाकयात मंसूब किए जाते हैं। एक तो ये कि आप पहलवान थे, आपने सैयद साहब का एहतराम किया, और दूसरा ये कि वालिदे मोहतरमा की आपने इताअत की, ये भी आपकी तरफ, और उनकी दुआओं की वजह से आपको विलायत अता हुई। बेशक बहुत से औलियाए कराम के बारे में। लेकिन मैं आपको सरकार गौसे आजम के इस जश्न में ये पैगाम देता हूं कि सिर्फ माँ की ही नहीं, बाप ही की नहीं, आपसे जो भी बड़ा है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे इल्म में बड़ा हो, चाहे रुतबे में बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, हर एक बड़े का एहतराम करना सीख जाओ। कसम खुदा की, जमाने में हर एक की निगाहों के तारे बन जाओगे, और कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत के हकदार। बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। से आजम भी तलाश करेंगे कहाँ है मेरा चाहने वाला, वारिसे पाक भी ढूंढेंगे कहाँ है मेरा दीवाना। कहाँ हक है। और अगर ये चीजें हमसे मफकूद हैं तो फिर कोई चीज हमें फायदा नहीं पहुंचाने वाली। हाँ, अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़ने के लिए, सुनिए ये भी मसला सुन लीजिए। फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और माँ कहे कि बेटा फला काम कर लाओ, तो अब जो है वालदा से अदब के साथ में कहिए, वालदा मेरी जमात छूट जाएगी, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो दोबारा माँ भी नहीं कहेगी, तो इसमें नाफरमानी नहीं। लेकिन अगर आप नफल नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वालिदा ने कहा कि बेटा फला काम कर लाओ, तो आप नफल नमाज ना पढ़िए, वालिदा का हुक्म मानिए। और सिर्फ वालिदा ही के लिए नहीं, मैं वालिदैन कहूँ, हाँ माँ बाप दोनों, इसलिए कि परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब ने पता दिया है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और दरवाजा बाप के कदमों के नीचे है। तो ऐसा नहीं कि माँ की खिदमत कर ली जन्नत मिल गई, जब तक कि दरवाजे के अंदर से नहीं दाखिल हो गए आप उसके अंदर पहुंच नहीं सकते। माँ बाप दोनों की इताअत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद में सबसे पहला जो हुक्म दिया है
वो वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक का दिया है। फरमाते हैं कि इससे पता ये चलता है कि परवरदिगारे आलम की इताअत व फरमा बरदारी के बाद में सबसे पहले लाजिम है कि माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी की जाए। बेशक। एक मर्तबा यूं ही मैं तकरीर कर रहा था लखनऊ में, तो मसला बयान कर रहा था नमाज से मुताल्लिक कि 7 बरस का जब बच्चा हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, और 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाई जाए। अब एक शख्स खड़ा हो गया, पूछने लगा मसला, और हमारे यहाँ मसले पूछे बहुत जाते हैं, अमल बहुत कम किया जाता है। तवज्जो के साथ में बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। मसले आपने देखा होगा, कुर्बानी का जब वक्त आता है तो इतने मसले पूछे जाते हैं और बाद में पता चलता है इसके घर पे एक भी कुर्बानी नहीं हुई, खाली सच है, हक है। अकीका हो तो अकीके के बारे में इतने मसले, इतने मसले, इतने मसले। हाँ, और पता चलता है कि उस बेचारे को खुद अपना अकीका जो है, हाँ, शादी के वक्त कराना पड़ रहा है अपने आप। ये हमारे यहाँ, जबकि अकीका कराना ये माँ बाप के ऊपर बच्चे का हक है, और 7वें दिन अकीका हो जाना चाहिए, सुन्नत यही है। और 7वें दिन अच्छा नाम रख जाना चाहिए। नाम तो बच्चा पैदा हो तो फौरन ही इस्लामी नाम रख देना चाहिए, मोहम्मद या अहमद। ठीक है, मैं कुछ गलत सिमत में तो नहीं जा रहा हूँ, यही तो चीजें जरूरत है। मोहम्मद या अहमद फौरन रख देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 7वें दिन नाम मुंतखब करके उसी नाम से अकीका करना चाहिए। अभी कल भी एक मसला मुझसे पूछा गया कि हजरत 7वें दिन अकीका तो होने जा रहा है, लेकिन अभी नाम कोई